जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी।
विष्णुपाद परमहंस परिवृतिकाचार्य स्तोत्र सत्सी श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमोदी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम डिप्टी संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृतिकाचार्य स्तोत्र सत्सी श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमोदी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम राधा कुंड गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति पुराणी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गौ पालक की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे संवेद भक्त वृंद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। दामोदर मास की जय। हरे कृष्ण। तो आज के इस शनिवार ये साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सायंकालीन क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं उसके पहले मैं आपको उसकी भूमिका बता देता हूँ। तो एक एक्सरसाइज करना तो भूल ही गए। दोनों हाथ ऊपर, फिर एक हाथ से अपना मोबाइल और दूसरे हाथ से उसको साइलेंट करो। ओके। ये मैंने शायद पहले भी बताया होगा, फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा उचित है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। एक बार एक बहेलिया सुना आपने? बहेलिया जो जंगल में पक्षी पकड़ता है और बेचता है मार्केट में। हाँ, उसको हिंदी में बहेलिया कहते हैं और बाकी यहाँ लोकल में जो भी कहते हैं। तो वो बहुत सारे पक्षियों को पकड़ के लेके जा रहा था। तो रास्ते में एक साधु मिल गए। तो साधु को हृदय बड़ा दयावान होता है, तो पंछियों का कष्ट देखा नहीं गा। तो बहेलिए से कहा, बताओ ये सबकी कीमत कितनी है? तो उसने कुछ उनको कीमत बताई। तो उन्होंने देखा हाँ भिक्षा में आज थोड़ा पैसा जमा हो गया। तो उन्होंने वो बहेलिए को दिया, बोला ये पैसा तुम रखो और इन सारे पक्षियों को मुझे दे दो। सारे पक्षियों को लेके अपने आश्रम में आए और उनको एक मंत्र सिखाया। क्या मंत्र सिखाया? ये मंत्र हरे कृष्णा नहीं सिखाया। क्या सिखाया? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे। ये मंत्र सिखा दिया। और ये जब वो उन्होंने रट लिया अच्छे से, तो उसके बाद उन पंछियों को छोड़ दिया। अब बहेलिया अगले दिन जाल लेके जंगल में गया तो देखा यार पंछी तो सारे यही गाना गा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो बड़ा मायूस हो गया। रोज जाता था वो लोग, रोज वही करते थे चैंटिंग।
तो परेशान हो गया। फिर वो साधु बाबा के वहाँ गया, बोला आपको एक दिन पंछी बेच के तो मेरा तो पूरा धंधा ही चौपट हो गया। तो साधु ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले अब जब भी जंगल जाता हूँ तो ये सारे पंछी यही गाते हैं, नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे। तो बोला तुमने जाल डाला? तो कहा नहीं डाला नहीं। बोले आज जाओ जाल डालो और फिर देखो क्या होता है। तो गहेलिया ने साधु की बात मान ली, वो गया, उसने जाल डाला, दाना फेंका, तो इतने में ऊपर से पंछी गाते हुए आ रहे हैं, गहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे कह के फंसते जा रहे हैं। तो कमोवेश हम लोगों की भी कुछ कुछ जो हालतें ऐसी ही है, हम जब करते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, हमारे आचार्यों ने हमें जो बताया, लेकिन अगर हमें उसका अर्थ नहीं पता या उसकी वैल्यू नहीं पता तो हम भगवान के नाम की महिमा ऐसी है कि उदाहरण दिया जाता है जैसे आग है, तो आग को भले ही आप गलती से छू लो, जैसे बच्चे ने छू लिया, उसका काम क्या है? जलाना। कोई कहे मैं ज़बरदस्ती हाथ डालूंगा तो भी जलाएगा। तो आप ज्ञान से डालिए या अज्ञान से डालिए, अगर आपने आग में हाथ डाला तो रिजल्ट ये है कि आपका हाथ जलने ही वाला है। इसी तरीके से भगवान नाम का, चाहे आप तैयार हो ना तैयार हो, मन से कर रहे हो अमन से कर रहे हो, उसका असर तो होगा, लेकिन अगर आप उसको भाव के साथ और ये जानते हुए कि इसकी क्या वैल्यू है, तो फिर उसकी बात अलग हो जाएगी। इसलिए इस कार्तिक के पवित्र महीने में हम लोग रोज दामोदर अष्टकम गा रहे हैं जगह जगह जाके, और वो क्लिष्ट संस्कृत में है। आप में से ज्यादातर लोग आ रहे हैं दीपदान में, रोज कहीं ना कहीं हम लोग एकत्र हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि अभी इसका संस्कृत में तो आपने गा लिया पूरा, भी इसका अनुवाद कर दिया, तो शायद ज़्यादातर लोगों को तकलीफ हो सकती है, उनमें से मैं भी हूँ। तो इसलिए आज का जो मैंने सोचा था कि आज की कक्षा में क्या बात करेंगे, तो आज हम ये जो कार्तिक के पवित्र महीने में दामोदर अष्टकम रोज गा रहे हैं, इसके अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली उसमें कह क्या रहे सत्यव्रत मुनि। हालांकि इस बीच में मेरे को 2-4 भक्त मिले जिन्होंने डिमांड डाली थी कि प्रभु जी अगली क्लास में आप ये बोलना। कोई गैस कर सकता है क्या बोला होगा मुझे? इसके पहले वाली क्लास में कितने लोग थे जो आज उपस्थित हैं? कोई भी नहीं था। पिछली क्लास जो मैंने दी थी उसमें कोई भी नहीं था, 2-4 लोग थे। तो क्या हुआ था उसमें? कुछ हुआ था? किसी को याद है? हाँ, याद आया। उसमें वो 7 तारीख का शायद दिन था, मुझे अच्छे से तारीख तो याद नहीं। तो कैलेंडर पे हमने देखा था कि नियरेस्ट कौन सा उसके पहले का कोई इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हुआ है। तो हमने देखा था कि प्रभुपाद का 5 अक्टूबर, ये क्या है, नवंबर ना, हाँ अक्टूबर, 5 अक्टूबर को प्रभुपाद का अमेरिका पहुंचने वाला दिन था तिथि के हिसाब से, इस साल 2023 में, क्योंकि तिथि के हिसाब से आगे पीछे होता है। 1965 में जब गए थे तो शायद 17 सितंबर उनका पहुंचने का डेट है। तो उस दिन हम प्रभुपाद को कलकत्ता से बोर्ड कराए थे, नीचे लंका के नीचे से घुमा के लेकर के कोचीन लाए थे। कोचीन से हम लोग स्वेज कैनाल से होते हुए, मेडिटेरेनियन से होते हुए जिब्राल्टर क्रॉस किए थे कि उतने में टाइम अप हो गया। तो प्रभुपाद जिब्राल्टर में ही रुक गए थे, यूएस नहीं पहुंचा पाए थे हम। तो मुझसे कई लोगों ने कहा था कि प्रभु जी अगली क्लास में वो करना, बट क्या है, वो भी किया जा सकता है, लेकिन समय बहुत लिमिटेड है। और क्योंकि ये पवित्र महीना कार्तिक का महीना चल रहा है, तो उसको हम जब कभी अगला मौका आएगा तो तब उसको कंप्लीट करेंगे। डेफिनेटली आप लोगों की प्रसन्नता के लिए प्रभुपाद यूएस पहुंचेंगे उस कथा में। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो दामोदर अष्टकम रहेगा, और देखते हैं उसके बाद हमारे दामोदर अष्टकम करने में जो हम पहले कर रहे थे और बाद में कर रहे थे, भावों में कुछ अंतर आता है या नहीं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सकलरत्नान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा श्रीशाखांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास सबसे बहुमूल्य कमोडिटी आपका समय है। आप वो समय यहाँ इस मंदिर में देने जा रहे हैं और स्पेशली मैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर से क्लास दे रहा हूँ तो मुझे दे रहे हैं। मैं आपका बहुत ऋणी रहूँगा, लेकिन मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा यदि इस क्लास के बाद आपको लगे कि हाँ, इससे हमारी भक्ति में थोड़ा प्रगति हुई है। तो ये जो महीना है ये कार्तिक मास कहलाता है। हिंदी कैलेंडर किस किस बच्चों को मालूम है? पूरे 12 महीने। जो आज मेरे को बताएगा बच्चा 12 हिंदी के महीने हैं, उसको आज एकदम बम्पर प्राइस। कौन बताएगा? शानू, तुम, अभियांशु, बताओ। सबसे बड़ा सवाल ये बजाज की स्कूटर लेके आया, कह रहा है किक स्टार्ट तो करो, पहला वाला बताओ। चैत्र। चलो बच्चा, हाँ खड़े होकर बताओ बेटा, बताओ बेटा। वेरी गुड, प्लीज। हमारे जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों के हमारे अधिष्ठाता देव भी होते हैं। जितने भी वैष्णव लोग हैं और द्वादश तिलक लगाते हैं ना हम लोग, क्या क्या बोलते हैं सबसे पहले? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, बोलते हैं 12 के 12। तो इसमें एक जगह पे क्या आता है? दामोदराय नमः भी आता है। यस, आगे आइए प्लीज सारे लोग। भगवान के नाम कितने हैं? अनंत। मैंने आपको बार बार बताया, भगवान के बारे में कोई भी सवाल है, सबसे सेफ आंसर है अनंत। उनके नाम अनंत, उनकी लीलाएं अनंत, उनके गुण अनंत, हर चीज अनंत, सबसे सेफ आंसर है। ये गलत नहीं हो सकता है, और कोई पर्टिकुलर आंसर भी हो सकता है, बट एक बार अनंत बोल दो तो चलेगा। भगवान का हर चीज अनंत होता है। तो लेकिन उनके ये जो 12 नाम है ये प्रमुख नाम माने जाते हैं। ये हमारे 12 महीनों के साथ भी रिजेंबल करते हैं। तो इसी में एक महीना है दामोदर महीना। अभी कुछ समय पहले एक और स्पेशल महीना आया था, किसी को याद है क्या था वो महीना? अधिक मास था। और जब अधिक मास की हम कथा सुनते हैं तो उसमें बोलते हैं, क्या कहते हैं? अधिक मास से बड़ा कोई मास नहीं, उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप व्रत करेंगे तो आपको
सामान्य तो छोड़ो, कार्तिक के महीने में किए हुए व्रतों की करोड़ गुना आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि नहीं कहते? सुना था आप लोगों ने, ज्यादातर लोग। अच्छा, कार्तिक का महीना आएगा तो आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि कार्तिक के महीने में अगर आप व्रत करते हैं तो आपको पुरुषोत्तम मास से करोड़ गुना फायदा मिलेगा। ये तो चीटिंग हो गई। जब पुरुषोत्तम महीना आया उसमें भी आपने बहुत सारे हमसे चेंटिंग करवा ली, बोले कार्तिक का करोड़ गुना है। अभी कार्तिक आया तो बोल रहे पुरुषोत्तम का करोड़ गुना है। बात सही क्या है? कौन सी बात सही है? आप किससे ज्यादा किस बात को ज्यादा मानते हैं कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है? दोनों सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों में से एक ही तो चीज सही होगी। कार्तिक का ज्यादा है, क्यों? पुरुषोत्तम का क्यों नहीं? वहां तो पुरुषोत्तम का जो महीना है वो भगवान के नाम पे ही है। भगवान का नाम पुरुषोत्तम भी है, तो उनके नाम से उन्होंने अपना नाम दिया उस महीने को। कार्तिक राधा रानी की वजह से ये ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। हम सबको पता है तत्व की दृष्टि से श्री कृष्ण सर्वोपरि, राधा रानी उनकी एनर्जी है, आह्लादिनी शक्ति है, जो आपको प्लेजर पोटेंसी होती है, जिससे आपको आह्लाद आता है, प्रसन्नता होती है। हालांकि हमें वो चीज़ नहीं आ पाती है अभी, क्योंकि हम अभी साधक हैं, बहुत इनिशियल स्टेज है। लेकिन जो संत लोग हैं, जो साधना में काफ़ी आगे हैं, उन्हें जो आह्लाद आता है वो राधा रानी की कृपा से आता है। तो अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण सर्वोपरि है, राधा रानी उनकी शक्ति है। लेकिन जो रस के उपासक होते हैं, जो राधा दास्यम के भाव को स्वीकार करते हैं, जिस परंपरा के अंदर हम भी आते हैं, गौड़िया वैष्णव, तो हमारे लिए राधा रानी ऊपर है। उनके वजह से आपको कृष्ण की भक्ति मिल रही है। तो अगर किसी ने कहा कि पुरुषोत्तम महीने में आप ऐसा करिए करोड़ है, तो तत्व की दृष्टि से वो भी सही कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि कार्तिक के महीने में आप ज़्यादा जप करिए, ज़्यादा ऑस्टेरिटी करिए, तो आपको पुरुषोत्तम से भी ज़्यादा फल मिलेगा, तो रस के हिसाब से वो भी सही कह रहे हैं, दोनों सही कह रहे हैं। तो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, उधर आपने किया करोड़ हो गया, अभी फिर कर लीजिए तो उसका भी करोड़ हो जाएगा। सो इस महीने में कोई भी आप काम करें, ऑस्टेरिटी करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसका एक आपको विशेष फल मिलता है। तो ये दामोदर अष्टकम गाने की भी एक संस्तुति की गई हमारे आचार्यों के द्वारा। वैसे तो बहुत सारे हैं, आपको रोज गोपी गीत गाना चाहिए ऐसा बताया गया है, लेकिन हमारे अपने गीत पूरे नहीं होते, तो गोपी गीत तो कम से कम जो चीज़ की जा सकती है वो क्या है, दामोदर अष्टकम गाया जा सकता है और भगवान को एक घी का दिया अर्पण किया जा सकता है। ये कम से बेयर मिनिमम है, ये करना ही चाहिए रोज। भगवान कहते हैं कि मुझे जो एक घी का दिया अर्पण करता है कार्तिक के महीने में, उसके करोड़ों जन्मों के पाप में एक बारी में ही नष्ट कर देता हूँ। तो हमारे तो करोड़ों जन्मों से न जाने कितने पाप जन्म हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये दामोदर मंत्र जो है कार्तिक के महीने में हमें रोज दामोदर अष्टकम का पाठ करें, जहाँ भी रहें। बहुत कठिन नहीं है, 8 है छंद उसमें, तो आप आराम से कहीं पे भी कर सकते हैं और भगवान को घी का दिया भी दिला सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ नेवी के एक प्रोग्राम में अभिराम प्रभु जी ने मुझे बुलाया था, तो क्योंकि रस की बात निकल आई है तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। उस पर शायद ज़्यादातर लोग नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे रेगुलर डिवोटी हैं वो वहाँ पर थे। मैं उनको बता रहा था कि मेरे को ऑफिस में एक मेरे साथी थे, उन्होंने कहा, वो थोड़ा दूसरे पंथ या दूसरे संप्रदाय से आते हैं, धर्म से आते हैं, जो गोवा में काफ़ी कॉमन है। तो उन्होंने मेरे से कहा, काफ़ी अच्छे हैं, वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं अपने हिसाब से। तो उन्होंने कहा, सर आपको एक सजेशन देता हूँ। मैंने कहा बताइए। तो कहने लगे ना, आप सब चीज़ अच्छा है सनातन धर्म में, लेकिन आप लोग जो ये कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं ये ठीक नहीं, क्योंकि भगवान का जन्म तो नहीं होता है। आप तो ये बात मानते हैं ना? हाँ, मैंने कहा भगवान का जन्म तो नहीं होता, लेकिन आप फिर भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। मैंने कहा हाँ, वो भी बात सही है, मनाते हैं। तो आप एक काम करिए ना, उसका नाम कर दीजिए कृष्ण प्रकटाष्टमी। क्या कर दीजिए? कृष्ण प्रकटाष्टमी। अब मैंने कहा यार, ये दूसरे रिलीजन का आदमी जिसने आज तक हमारे ना शास्त्र पढ़े ना कुछ पढ़ा,
वो मेरे को सुझाव तो दे रहा है। और अगर भौतिक दृष्टि जो जिसको ज़्यादा इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है उसको देखा जाए तो उसको ये बात काफ़ी अच्छी भी लगेगी, बोलेगा हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। समझ आपको भी लग रहा है ना, जन्माष्टमी कहने में दूसरे धर्म के लोगों को लगता है यार इनके तो भगवान पैदा होते हैं, जबकि भगवान अजन्मे हैं, इटर्नल है, उनका जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती, लेकिन हम कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन फिर मैंने कहा अगर ऐसा होता तो क्या हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य लोग हैं जो इतने हजारों हजारों साल से मनाते आ रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हमको कृष्ण प्रकटाष्टमी कहना चाहिए, जन्माष्टमी क्यों कहें, है कि नहीं? लेकिन आज तक ये सुझाव तो किसी भी आचार्य के मुंह से हमने सुना नहीं कि भैया जन्माष्टमी मत कहो, प्रकटाष्टमी मनाओ, नहीं ना। तो यही रस का जो आस्वादन है वो इसी में है। अगर मैंने वहां पे भी एग्जाम्पल दिया था, फिर से बता रहा हूँ, अगर यशोदा मैया को पता चल जाए कि ये भगवान है और वो भगवान उनको तैयार कर रही है, अभी ग्वाल बाहर आ गए, कृष्ण को बुला रहे हैं, कृष्णा आजा जल्दी, लेट हो रहे हैं, और यशोदा माई कह रही है उनसे कि अरे भगवान थोड़ा देर बैठिए, मैं थोड़ा आपको भोग लगा दूँ, थोड़ा आपकी आरती कर दूँ, घंटी बजा दूँ, उसके बाद आप जाना। और नीचे ग्वाल भी कह रहे हैं अब ये भगवान है, इसकी मर्जी, जब आएगा नीचे तब चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं यशोदा माई, क्या कह रही है, अरे लाला बैठ, तेरे सिर पे काला टीका लगाती हूँ, तेरी नजर न लग जाए, थोड़ा उनके जैसे अपने बच्चे को दुलारती हैं ऐसे दुलार रही हैं। और नीचे ग्वाल भी चिल्ला रहे हैं, कान्हा आजा, नहीं तो हम तेरे को छोड़ के चले जाएंगे, और तू लेट आया ना, तेरे को अपने कंधे में हमको सबको बैठाना पड़ेगा। अब किसमें आपको ज्यादा आनंद आ रहा है, रस आ रहा है? जो भगवान की लीला है उसमें रस का आस्वादन करते हैं भक्त, तो उसको भगवान अपने भक्तों को योग माया में डाल देते हैं। तो इसके वजह से उनको ये नहीं पता चलता कि भगवान है। तो भगवान अपने भक्तों के साथ रस का आदान प्रदान करने की इसके लिए लीलाएं करते हैं। इसीलिए हम कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, जैसे अपने बच्चे का मनाते हैं ऐसे उनका भी मनाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए जन्माष्टमी कहना कोई गलत बात नहीं है। जो रसिक लोग हैं वो भगवान को बिल्कुल एक जैसे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल सारे चीज़ उनका उसी तरीके से ध्यान में रखते हैं। तो ये जो आज हम दामोदर अष्टकम है, ये भी एक वात्सल्य रस, भगवान कितने रसों में आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ? मैंने बताया ना, सबसे आसान आंसर है अनंत रसों में करते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने 5 प्रमुख रस बताए हैं। वैसे अनंत रस है भगवान के लिए, हर चीज़ अनंत है। तो 5 प्रमुख रसों में सबसे जो नीचे होता है वो शांत रस कहलाता है। उसके उदाहरण है हमारे 4 कुमार। उसके बाद उसके ऊपर दास्य रस है। दास्य रस में जैसे हनुमान जी। उसके ऊपर साख्य रस, साख्य रस में जैसे अर्जुन। उसके ऊपर वात्सल्य रस, जिसका आज हम पठन पाठन करने वाले हैं, यशोदा मैया और नंद महाराज। और उसके ऊपर माधुर्य रस, जिसमें सारी ब्रज की गोपियां और उनकी सिरमौर राधा रानी। जितने भी रसों में अगर आप भगवान आपसे आदान प्रदान करेंगे, उसमें दास्य रस कॉमन है सब में। आप बिना दास बने माधुर्य रस में नहीं जा सकते, है ना? तो दास्य रस सारे रसों के अंदर निहित है। आप सबसे पहले भगवान को सरेंडर करेंगे ना कि मैं आपका दास हूँ, उसके बाद ही भगवान डिसाइड करेंगे हाँ भाई इसकी क्या पोजीशन है स्पिरिचुअल में, किंकरी है, मंजरी है, गोपी है, जो भी है। तो ये वात्सल्य रस का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ये सत्यव्रत मुनि ने रचना की है इसकी, दामोदर अष्टकम की। हम रोज भगवान के सामने गा रहे हैं, भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि भगवान हमारी इस आदान प्रदान से खुश होंगे और हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दामोदर अष्टकम का मीनिंग। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, हम नहीं फंसेंगे। जैसे ही कोई टेम्पटेशन आएगी तुरंत फंस जाएंगे, इसलिए उसका अर्थ बहुत जरूरी है समझना। नमामि, ये जो पहला छंद है, नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम यशोदाभियोलुख लात्वमानम परामृष्ट मर्त्यंत तो नृत्य गोप्या। हमारे पास अगले 20 मिनट है। मुझे कितने काम पौने
पौने 9 पे 9 बजे ना 9 बजे दामोदर थोड़ा आज लंबा जाएगा, क्योंकि अगर 9 बजे क्लास खत्म करेंगे तो 15 मिनट दामोदर अष्टमी में और दीप देने में हम लोग वही कर सकते हैं एक्चुअली जो हमने कल किया था, दीप बांट सकते हैं ना पहले ही दामोदर अष्टमी के टाइम पे, तो सबका साथ में हो जाएगा, तो वो क्यू वाला हिस्सा बच जाएगा, नहीं हो पाएगा। जितनों को उतनों को दे सकते हैं ना, तो वो करेंगे तो 2 बैच में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला छंद है उसका अर्थ इस प्रकार है, जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, जो माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं बच गया, अगर वो मेरे साथ वाले ने ये सुन लिया होता तो पागल ही हो जाए। उन्होंने कहा यार तुम्हारे यहाँ मतलब मार पीछे भाग के भगवान को पकड़ भी लेती है और भगवान डरते भी हैं। ये समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। चलो जन्म होना तो एक बारी को समझा दिया कि चलो, लेकिन ये समझाएंगे कि भगवान डर रहे किसी से, मतलब जिससे डर रहे वो ज्यादा बड़ा भगवान है भाई। तो देखिए अपनी लीला में भगवान अपनी माँ से डर के भाग भी रहे हैं। मैंने जो पढ़ा समझ में आया सबको हिंदी में? तो इसमें बेसिकली आपको जो शब्द समझना है, सच्चित आनंद रूप, भगवान का जो रूप है वो सत्य चित्त और आनंद से है। आपकी जो आत्मा है वो भी उसी से बनी हुई है। जैसे भगवान समुद्र हैं तो हम उसकी एक छोटी सी बूंद हैं, तो आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो भी सत्य चित्त आनंद है। सत्य मतलब क्या हो गया? एटर्नल, नो बिगिनिंग नो एंड, कोई जन्म नहीं मृत्यु नहीं। भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की है भगवान ने कि आपको कोई जला नहीं सकता, कोई हवा बहा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकता। चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान से भरा हुआ। और आनंद मतलब ब्लिस, एकदम आपकी स्थिति आनंद पूर्वक होनी चाहिए हमेशा। हमेशा ऐसा नहीं कि आइसक्रीम खानों के मिल गई उस समय आनंद आया, वो भौतिक जगत का आनंद है। ये हम आध्यात्मिक जगत के आनंद की बात कर रहे हैं जो आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। उनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं। अब ये देखिए आज की कैसी विडंबना है कि अगर सपोज किसी वाइफ के लिए कोई हस्बैंड एक कुंडल लेके आता है तो उसको वो पहनती है और 10 लोगों से पूछती कैसे लग रहे, कैसे लग रहे, कैसे लग रहे। ये आदमियों के लिए भी है, क्योंकि मैं आदमियों से वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप ये मत समझिए कि हम बच गए, आप दूसरी चीज पहन के ऐसा कर सकते हैं। तो कमोबेश क्या होता है कि हम उस कुंडल लाने वाले को थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद करके ये कुंडल लाए हो, ठीक है करना चाहिए। लेकिन जिसने वो कान दिया, जिसको कुंडल आपने लगाया, उसको कभी धन्यवाद किया कि भगवान इतना सुंदर कान दिया जिस पर मैं अभी पति का लाया कुंडल लगा रही हूँ। पति को धन्यवाद करिए, बट जिसने कान लगा के दिया उसको भी एक बार धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट हम अक्सर भूल जाते हैं। तो कुंडल हिल डुल रहे हैं जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, जो माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिनको माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। अभी दूसरा छंद, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम रजंतम कराम्भोज युग्मेन सा आतंक नेत्रम मुहुश्वास कंपा त्रिरेखड कंठा स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिवर्धम। माँ के हाथ में लठिया देखकर वो रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विह्वल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनकी उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। ये जब भागने के बाद माँ यशोदा उनको पकड़ लेती हैं और जब उनको ऊपर पे बांधने की कोशिश करती हैं, तो वो जो रस्सी है
पहले अपनी रस्सियाँ यूज करती हैं, फिर सारे गोपियों से कहती हैं भैया रस्सियाँ लाओ, वो भी लगा देते हैं। सारी रस्सियाँ जितनी लगाने के बाद भी वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अब इसके पीछे का राज हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि ये जो 2 अंगुल है ये क्या है, एक आपका एंडेवर, आपका प्रयास, आपका कार्य, और दूसरा क्या है, भगवान की कृपा। अगर भगवान की कृपा नहीं, आप प्रयास करते रहे, नहीं होगा। भक्ति हमेशा कृपा से मिलती है, और ये कृपा किसके थ्रू आती है, राधा रानी के थ्रू आती है। इसलिए भगवान जब भी अपने भक्त से बंधना स्वीकार करते हैं तो वो अपनी इच्छा से करते हैं। कोई कहे मैंने भगवान को बांध दिया, नहीं। जब यशोदा माई भागते 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 एकदम थक गई और भगवान को फिर अपनी माँ के ऊपर दया आई, उन्होंने कहा चलो अभी बंध जाते हैं। ये भगवान की कृपा थी। यशोदा माई ने ऑलरेडी अपना एंडेवर किया, भगवान ने उसमें अपनी कृपा लगाई और फिर भगवान अपना ऊपर पे बंधना स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा, इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम माख्यापयन्तम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तम सतावृति वंदे। इसमें कहते हैं जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। फिर चौथा है वरम देव मोक्षम न मोक्षवदिम व न चान्यम रणेहम व रेसदपीह इदम देव पूर्णनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरासता के मन्ये। हे प्रभु, यदि आप हर प्रकार से वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ का शाश्वत जीवन और न ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे और किसी अन्य वरदान का प्रयोजन ही क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। क्यों मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि जब भी हम मंदिर में आते हैं, हमारे अंदर से तो ये होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे को ये दे दो, वो दे दो। इसका मतलब हम भगवान को क्या समझ रहे हैं, अज्ञानी समझ रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, भगवान मुझ अज्ञानी को ये लग रहा है कि ऐसा करोगे तो शायद मेरा भला हो जाएगा, अगर आप उचित समझें तो देख लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। क्योंकि हमारा क्या है, हम अभी बहुत टेम्परेरी हमारा विजन रहता है कि अभी अगले 10 दिन में क्या है, अगले। भगवान के पास आपकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब है, जन्म जन्मांतरों की है, हर पल की है। आपने जो सपने देखे हैं वो भी पता है आपको। 4 दिन पहले जो सपना है आपको पता नहीं है, भगवान को आपके अनंत कोटि पहले का जो सपना है वो भी याद है। तो भगवान को सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके उनको पता है इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किससे इसका प्यार मेरे तरफ पड़ेगा। हमें वो क्षणिक रूप से लग सकता है कि ये एक दंड है, वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कुंती महारानी की अगर आप प्रार्थना सुने, हमें नहीं करनी वैसी प्रार्थना, गलती से वो प्रार्थना कर दें और भगवान सही में पूछोगे वो वाली प्रार्थना पे असर करता तो फिर मुसीबत है। तो वो मुक्त लोगों का काम है, जो भगवान के साथी लोग हैं वो ऐसा करते। वो कहती थी कि आप मुझे प्रभु विपत्ति दीजिए, विपत्ति में मैं आपको और अच्छे से याद कर पाती हूँ, लगता है कि आप मेरे सामने। जब भगवान कृष्ण युद्ध के बाद पांडवों को सिंहासन में बिठा के द्वारका को जा रहे थे, रथ पे बैठने ही वाले थे, उस समय ये कुंती महारानी प्रार्थनाएं करती है कि अब अगर आप पांडवों का जीवन देखें तो क्या मिला उनको। देखिए भगवान उनके साथी थे हर जगह पर, कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में युद्ध में 5 छोटे सोए अबोध बच्चे मारे गए। चलो अभिमन्यु तो लड़ने के लिए गया था, सोए बच्चों को मार दिया। पता है ना हम लोग को ये सब कदम। सोचिए ये भगवान के पार्षद हैं जिनके जीवन में ये हो रहा है, और
उससे बड़ा कि वो कह रही है मेरे को और ज़्यादा दो। तो इसलिए ऐसी प्रार्थना ना करना कि एकदम हृदय टूट जाए और भगवान से आस्था उठ जाए। तो हम लोग कुंती महारानी नहीं है, हम लोग साधक लोग हैं। हमारी सिर्फ प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, भगवान वो करिए जिससे मेरी साधना बढ़े और मेरे को आपका प्रेम प्राप्त हो। तो यहाँ पर ये फिर से काफ़ी महान वैष्णव आचार्य तो उन्होंने लिखा हुआ है कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग रोज सुबह मंगल आरती में कहते हैं ना, क्या न धनम न जनम से, जब हम शिक्षाश्रम गाते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविता व जगदीश काम है। और भगवान ने वाकई में अगर कह दिया यार ये बड़ी सीरियसली गा रहा है, क्या होगा? अगले दिन से मंगल आरती में देखना बंद हो जाएगा। थोड़ा संभल के। हाँ, ये इस्कॉन का गैंग ऐसा है, एक बार आप एंटर करके, जैसे माफिया गैंग में कहते हैं ना, वंस यू आर इनसाइड, तो फिर उससे बाहर नहीं निकल सकते आप, बिकॉज यू नो टू मच। वैसे ही इधर भी है, एक बार आप आ गए और कृष्ण के बारे में आपने जान लिया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट। कोई कुछ भी बोले, इंटरनेट पे कुछ भी चलता रहे, ये करते हैं वो करते हैं, विदेश में पैसा भेजते हैं, पर आप गैंग के अंदर आ चुके हैं तो आपको पता है नहीं यहाँ की हालत क्या है। देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट। वो देखो बिट्स के बच्चे, इनको 1-1 करोड़ का पैकेज मिलने वाला हुआ है, आज इधर आके बैठ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं भगवान, है ना। तो भगवान का ऐसा आकर्षण होता है, वो सबको आकर्षित करते हैं। अभी हो सकता है ये लोग करते हो भगवान अच्छा पैकेज देना है, गूगल पे लगा लेना, उस पर लगा लेना। भगवान को सब पता है, सबको सबके हिसाब से बराबर बटेगा। उसके बाद अगले पे चलते हैं। इदं ते मुखाम्बोज मत्यंत नीले प्रथम कुंतलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुंबितं बिंब रक्तधरम में मनस्या विरास्ता मलम लक्ष्यला। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले वालों में घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब भल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लोगों की आवश्यकता नहीं। ये बिंब फल किसी ने देखा है? रोज तो हम गा रहे हैं, बिंब फल देखा किसी ने? अब रोज गा रहे हैं। अभी अगर फलानी लड़की को मिस वर्ल्ड मिला तो उसमें 50 गूगल हो जाएंगे, ये लड़की कौन है, कहाँ की पढ़ी है, कहाँ रहती है, क्या मालूम, बचपन में मेरे क्लास में तो नहीं थी, पुरानी जान पहचान निकालो। बट ये रोज गा रहे हैं, लेकिन बिंब फल किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, कभी गूगल करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि बिंब फल कैसा होता है। अगर भगवान के प्रति प्रेम है, हम रोज गा रहे हैं, देखना चाहिए ना हम लोग को कि बिंब लिखा हुआ है, क्या है बिंब फल कैसा होता है। अब कौन बताएगा मुझे बिंब फल कैसा होता है? कितना बड़ा होता है, साइज बता दीजिए। आम के बराबर, बेर के बराबर। अभी इतना बड़ा कह रहे हैं और मैं कहूँगा नहीं तो हाथ ऐसा ऐसा हो सकता है, क्या प्रूफ है? कि बोलेंगे नहीं प्रभु जी आपने दूर से देखा, मैंने तो इतना बड़ा बोला था, आप दूर बैठे थे तो इतना दिखा आपको। चीटिंग हो सकती है ना। सेव के बराबर, एप्पल के बराबर। जरा देखिए, गूगल करिए तुरंत जिसके पास फोन है, बिंपल कितना बड़ा होता है? बेर के बराबर होता है। आपने देख रखा है? कहाँ? वृंदावन में देखा, उधर ही होता और कहीं होता नहीं। अच्छा, लाल था? चलिए, माता जी ने बता दिया बेर के बराबर होता है लाल, ठीक है। रक्ता धर्म लिखा हुआ है, रक्ता धर्म एकदम रक्त उनके होंठों की उपमा दी जा रही है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, घर जाके देख लीजिएगा कि बिंब का फल कैसा होगा। और अगर माता जी ने गलत बताया तो अगले शनिवार को बताइएगा। अगला है नमो देव दामोदरानंद विष्णु। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर आपका कोई प्रियतम है उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटानी चाहिए कि नहीं। अभी जब आप यंग होते हैं तो सबको पता रहता है उसको ना फलाने फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, फलाने कलर का उसको कपड़ा पसंद है, इस किस्म का सैंडल पसंद है। अभी सैंडल जेंट्स लेडीज दोनों हो सकता है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि एक ही तरफ की बात हो रही है। तो जब हम एक इस भौतिक जगत में 60, 70, 80 साल जब हमें जीना है, उसमें जो इसको आप प्रेम करते हैं उसके लिए आप इतने क्यूरियस रहते हैं, तो जो आपके परम पिता हैं, जन्मों जन्मों से आपको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, कम से कम
उनके बारे में अगर कुछ लिखा गया तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें। नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्नम कृपा दृष्टि दृष्टियादि दीनम बतानु ग्रहणे समामज्ञ मेधिक्षु दृश्य। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। अब सबसे पहले ये तो रियलाइज हो कि मैं दुखों के सागर में डूब रहा हूँ। हमें तो लग रहा है कि हम सुखों के सागर पे छलांगे मार रहे हैं। कभी कभी बीच में आ जाता है, ठीक है कोई नहीं, झेल लेंगे। सबसे पहले तो ये रियलाइज करना कि ये हम दुख के सागर में डूब रहे हैं। जब ये रियलाइज होगा उसके बाद तो हम कोशिश करेंगे कि बाहर निकलें। अगर हम इस अज्ञान में हैं कि नहीं बहुत मजा आ रहा है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, जस्ट डू इट, अगर ये आपकी जिंदगी जीने के स्लोगन है तो फिर तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि जो मानव शरीर मिला है ये किस लिए मिला है। ये क्या सिर्फ भोगों के लिए मिला है? सिर्फ भोग करने हैं तो फिर तो बहुत सारी 84 लाख योनियों में बहुत सारी योनियां हैं जिनमें आप सिर्फ भोग ही भोग कर सकते हैं। सुअर को गटर में खाने में जो मजा आता है वही जो मजा हम लोग को 5 स्टार होटल में बढ़िया खाने में आता है, वो सुअर को गटर में भी वही आनंद मिलता है। कोई फर्क नहीं है आनंद में। इसी तरीके के और भी कार्यकलाप जितने हम करते हैं अपने इस जीवन में, वो सब जानवर भी कर रहे हैं और एग्जैक्टली उतना ही मजा आता है और शायद और भी ज़्यादा भी मजा आता हो। हमको तो टेंशन रहती है EMI की, लोन की, वो तो वो भी नहीं देते। और नए नए मॉडल आते जा रहे हैं मोबाइलों के और गाड़ियों के, पड़ोसी ने खरीद लिया तो और मुसीबत है अपने से। अंजना प्रभु आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई तो अंजना प्रभु की नई गाड़ी आई है, एक महीने समझने लगे यार ऐसा कह रहा है। तो बट दिस इज व्हाट हैपन्स। हम लोग हर बार नई नई चीज़ों के टेंशन में ही अपना जीवन गवा बैठते हैं। कम से कम वो जो भोग यूँ नहीं कर रहा, वो तो भोग तो अच्छे से कर रहा है। यहाँ हम भोग रहे हैं और भोग रहे हैं, है कि नहीं? EMI की टेंशन, अभी नया नया जॉब लगा, फ्लैट भी बुक करा दिया, जिसकी मालूम पड़ा कोई NOC नहीं थी तो पिछले 10 साल से बन ही रहा है, पेमेंट पूरी जा चुकी। कार ले ली, नई गाड़ी निकाली, पार्किंग करने में बगल वाले ने किसी ने स्क्रैच मार दिया। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हार्ट में मार दिया हो। ऐसा लगता है बिल्कुल मतलब ऑपरेशन ही हो गया। नई गाड़ी अभी शोरूम से लाए थे और स्क्रैच मार दिया। तो जो हम भोग है वो भी अच्छे से नहीं कर पाते, तो इससे अच्छा तो सुअर है, वो अपने मस्त रहता है खुले आसमान के नीचे, तो कोई टेंशन नहीं, किधर से भी लोन लिया नहीं उसने। अगर भोग ही करना है तो फिर वो यूँ नहीं ज़्यादा अच्छी है। मानव जीवन क्यों है, क्यों आए मानव जीवन? और भगवान यही कहने वाले हैं, अगर तुमने जब हमने तुमने कह रहा हूँ, मैं इंक्लूडेड हुआ, मैं थोड़ा आसन ऊपर है, बस इतना ही फर्क है। तो भगवान यही कहने वाले हैं, यार तेरे को इतनी बढ़िया मनुष्य योनि दी थी जिसमें तेरे को जो काम करना था वो नहीं किया, तूने बाकी सब काम किया। आपकी मनुष्य जीवन में ही सिर्फ कर्म बनते हैं और हम लोग जानवर नहीं है कि हम लोग बार बार अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को बताते रहे हैं। हाँ मेरे भाग्य में ही ऐसा होगा, मेरे प्रारब्ध, 2-4 शब्द सीख लेते हैं हम लोग, प्रारब्ध, भाग्य, और उसका रोना पूरी जिंदगी गाते रहते हैं। क्या करें, मेरे भाग्य में ही ऐसा था। अरे भाग्य में ऐसा था, वो जो तुमने पुराने कर्म किए उसके वजह से तुम्हारे भाग्य में ऐसा था। अब तो भाग्य बनाओ, मनुष्य हो भाई, जानवर थोड़े ना हो। आप अपने प्रारब्धों को भी मिटा सकते हो। इन द सेंस आचार्य लोग कहते हैं कि जो आपका जो शरीर बनाया, पुराने जो कर्म है, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, मिट्टी खोदने वाला, जो आप मिट्टी जमा करके आए ना भगवान के पास, उससे बना के नए मॉडल बना के देते हैं आपको भगवान, चल सुअर बन जा। लेकिन जब मनुष्य जीवन आपको मिला है तो फिर फावड़ा लेके फिर मत चल पड़ो मिट्टी जमा करके भगवान को देने के लिए। नहीं भेजनी मिट्टी भगवान के पास, मिट्टी खत्म करो उधर, सिर्फ आत्मा रह गई और भगवान के पास वापस जाएगी।
तो हमें ऐसे ऐसे कर्म करने जो भगवान को समर्पित हों। तो जो हम लोग कहते हैं क्या करें धाम जाने का, क्या भगवान बुलाएंगे, अरे भगवान तो रोज ही बुला रहे हैं, टिकट तो बुक करा है ना। तो हम लोग क्या है अपनी चीज़ों को किसी चीज़ के पीछे छुपने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। हाँ, जब माता का बुलावा आएगा तो हम भी चलेंगे। माता रोज बुला रही है, पिताजी रोज बुला रहे हैं, हम अपने इस जीवन के माता पिता बुला रहे हैं, उनके पास नहीं जा पा रहे हैं अपने ये रोटी के जुगाड़ में। देखिए अभी ज़्यादातर तो उनके घरों के यही हाल है, बच्चे सब यूएस, इधर जर्मनी, फ्रांस सब जगह बैठे हुए हैं, माँ बाप अकेले बैठे हुए हैं। बॉम्बे में कप परेड में करोड़पति लेडी, बेटा अमेरिका में, मर गई 7 दिन तक पता ही नहीं है, कंकाल बन गया, बदबू आने लगी, पड़ोसियों ने ताला बुलवाया, पता चला मर गई तो बहुत पहले। ये हाल है। तो ये जो मानव जीवन मिला है इसका आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पर सब टेम्परेरी है। जो जमीन, जो मकान जिसमें आप रह रहे हैं पहले कोई और था, आप ये समझ लो जो आपने मकान खरीदा है ये आपने लाइफ टाइम का रेंट दे रखा है उस मकान का, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चों को मिलेगा तो चलो बच्चों का भी रेंट आपने भर लिया, इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। जो कहते हैं हम किराए का मकान में नहीं रखते, हमारा तो अपना मकान है भैया। अरे तो आपका मकान है फिर भी तो रेंट पे ही है, यू डोंट ओन एनीथिंग, आप साथ में ले जाओगे क्या? ये है कि आपने रेंट इकट्ठा पे कर दिया है, इतना ही फर्क है। ऐसे ही जितना भी आपके पास पोजेशन है, जो भी पोजेशन है, कुछ नहीं ले जाने वाले। आपके पास पैसा था, दूसरा गरीब है, वो हर महीने देता है, आपने इकट्ठा दे दिया, इतना ही फर्क है। खाली वो रजिस्ट्री के पेपर में आपका निकलने से वो थोड़ी चीज़ हो जाती है। क्या भगवान को कहते हैं भगवान मैं तो रजिस्ट्री करा रखी, देखो पूरी पैसे दे रखे, मेरा है, मैं साथ में लेके आऊँगा, नहीं हो सकता भाई साहब, छोड़ना पड़ेगा। जिसको आप अपना खेत समझ रहे हैं, मकान समझ रहे हैं, दुकान समझ रहे हैं, सब भगवान की है, रेंट पे दे रखी है। बस आपके पास पैसा था तो आपने इकट्ठा कर दिया रेंट पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे साथ यही गड़बड़ हो जाती है। अभी भी कितने बचे हैं? नहीं हो गया, ठीक है। कहाँ तक पहुँच गए थे? नमो देव दामोदरम ये किया, 6 हो गया, हो साथ। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यवयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजकृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रो मेस्ते दामोदरेह। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुवर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के साप से मुक्त कराकर उन्हें महान भक्त बना दिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपने प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरी एकमात्र आग्रह है, मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर चीज़ है, ये नलकुवर और मणिग्रीव कुबेर के 2 लड़के थे, इन्होंने कुछ गलत काम किया था। ये लोग वस्त्र निकाल के गए, स्नान कर रहे थे तो अपना शर्म लज्जा भूल चुके थे। नारद जी ने हमारे प्रभुपाद की भगवत गीता में देखिए, अगर नग्न रहता तो उसको क्या मिलता है? पेड़ का शरीर मिलता है। किसी पेड़ को कपड़े पहने हुए देखा आपने? नहीं ना। तो जो लोग कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं या जिसके पास कपड़े हो जबरदस्ती फाड़ के उसको नहीं पहनना जैसा दिखा रहे हैं, तो अपने पेड़ बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जब पेड़ बने नारद जी के श्राप के द्वारा, कई बार लोग बोलते हैं अरे ये लोग महान भक्त हैं, महर्षि हैं, फिर भी ये लोग गुस्सा क्यों आता है इनको? जबकि हमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि अपने षड रिपुओं पर विजय का प्राप्त करनी। तो इन लोगों को जैसे दुर्वास मुनि के लिए बोलते हैं, दुर्वास मुनि का नाम सुना होगा ना, ऐसा लगता है कि हर जगह ये जाकर के बाद इनका काम ही यही है। उनका अगर सीवी देखेंगे तो सीवी में ही लेगा, इसको श्राप दिया, उसको श्राप दिया, इसके यहाँ गया, इसको श्राप दिया। तो लगता है यार ऋषि है कि कोई वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन ऋषियों का जो श्राप है वो भी आशीर्वाद के रूप में उनका उत्थान करने के लिए है। तो नारद जी ने उनकी वो जो चेतना थी उसको ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि वो पेड़ की चेतना में जी रहे थे, ये कुबेर के बच्चे, लेकिन चेतना क्या थी? एक पेड़ की जैसी चेतना थी। तो भगवान ने बोला कि चलो तुम, नारद जी ने श्राप दिया, तो श्राप क्या दिया उनको? अंत में भगवान के दर्शन हुए कि नहीं? भगवान के द्वारा ही उनका उद्धार हुआ। तो एक भक्त का, एक वैष्णव का एक श्राप भी क्या होता है? आशीर्वाद होता है। और फिर लास्ट नमस्तेस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने
त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। तो इसके साथ ही मैंने अपना प्रॉमिस रखा, 9 बजे मैंने कहा था मैं कंप्लीट कर दूँगा। 20:59 पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये दामोदर मास का आपने अगर पूरा दामोदर अष्टकम का अगर आपने अर्थ समझ में आपको आ गया, तो अब जब आप दामोदर अष्टकम पढ़ें, सुने, गाएं, तो इस भाव से गाएं कि आप भगवान को रिझाएं। बिल्कुल भाव के भगवान क्या हैं? भावग्राही हैं। वो सिर्फ भाव लेते हैं आपके, बाकी कुछ नहीं है। वो वाला भाव नहीं है जो कहते बड़ा भाव मार रहा, भाव मार रही। भाव आपके ग्रहण करते हैं। ये तो हम लोग करते हैं ना कि अपना आज मेरे को बहुत बढ़िया कुछ खाने का मन किया तो हम कहते हैं अब खाने का मन मेरा कर रहा है, कहते हैं भगवान के लिए बनाएंगे आज, भगवान की अच्छी सेवा करेंगे। क्योंकि भक्ति में आ गए, अगर बिना भगवान को भोग लगाए खाएंगे तो पाप बन जाएगा। अब भगवान के लिए बहुत अच्छा बनाया लेकिन इच्छा खुद है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बच्चा, तोयम मतलब क्या? वो टॉय ना, पत्रम पुष्पम फलम टॉयम। टॉय जो मिलता है मार्केट में वही कह रहे हैं? नहीं, क्या होता है तोयम मतलब? पानी। संस्कृत में क्या होता है? आजकल ये भी बताना पड़ता है, मालूम पड़ा घर जाके गए भगवान को टॉय पसंद है, टॉय चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान कह रहे हैं पत्र पुष्प फल और पानी मेरे को दे दो। वो 56 भोग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको 56 भोग बनाने हैं तो ठीक है, तो थोड़ा सा अपना स्वाद के लिए रखिए, बाकी सबको खिलाइए, खुद मत कहिए। तब है भाव कि आपने भगवान के लिए बनाया। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, भक्ति के अंदर में भी ये बड़ी सटल चीज़ है, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए भगवान का सहारा ले लेते हैं। उनके पीछे छुप के जो अपने खाने की इच्छा है भगवान को पवाने की बात करते हैं और खुद अपने लिए बनाते हैं, वो भाव फिर जाएगा नहीं। तो इसलिए हमारी जब भी हम ये सब करें तो हमारा भाव प्रधान होना चाहिए। जो भी हम करें भगवान को भाव के साथ अर्पित करें। तो इसी कामना के साथ अभी बचे हुए कितने 28 तारीख से स्टार्ट हो गया था, 26-27 तारीख तक है ना कार्तिक का महीना। बचे हुए दिनों में एकदम भाव से भगवान को घी का दीप अर्पण करिए और दामोदर अष्टकम का उच्चारण करिए। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद।